सीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक्सप्लेन करे बिना सीजन 4 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ बिट डिफरेंट। अगर तुम्हें देखना तो देख लो यार, और अगर नहीं देखना तब भी देख लो यार, तुम्हारा क्या जाएगा। एक कहानी शुरू होती है माले नाम के देश से, जहाँ पे वॉर छिड़ी हुई थी और यहीं पे हमें एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि वॉर के वजह से काफी घायल हो चुका था। बट थोड़ी देर में उसको उसका भाई वहाँ से उठाकर एक सेफ जगह पे ले जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसको मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से उस बच्चे की याददाश्त कुछ देर के लिए चली सी जाती है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो अपनी बंदी के साथ आया था। और उसके सर पे उसकी एक दोस्त पानी डालती है, इसकी वजह से उसको सब कुछ याद आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। थोड़ी देर बाद ये लड़की अपने साथी सोल्जर से कहती है कि उनको बाकी एलियंस को भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही आर्मर ट्रेन को खत्म कर सकती है। लेकिन शुरुआत में वो ऐसा कहने से मना करते हैं, बट बाद में इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। एंड जब वो उस आर्मर ट्रेन के पास जाती है तो सरेंडर करने का नाटक करती है, जिसकी वजह से उसके एनिमीज उस पर गोली नहीं चलाते। बट इन्हें क्या पता कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जो कि काफी अच्छी एक्टिंग करती है। एंड कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की उस आर्मर ट्रेन को खत्म भी कर देती है, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बिल्कुल पागल से हो जाते हैं और उस लड़की पर गोली फायर करने लगते हैं। और जैसे ही वो उसको गोली चलाते हैं तो वहाँ पे जॉ टाइटन की एंट्री होती है, जो कि पूरी ट्रेन की पटरी को ही उखाड़ कर देता है। एंड टाइटन की तबाही कम पड़ रही थी, जो तभी वहाँ पे कार टाइटन भी मैदानी जंग में शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट में से काफी सारे एलियंस को नीचे फेंका जाता है, जो कि नीचे गिरते हुए टाइटन्स में बदल रहे होते हैं। और उसी समय राइनर भी अपने एयरक्राफ्ट में से नीचे कूदता है और अपने टाइटन फॉर्म में चेंज होता है और अपने एनिमीज को खत्म भी करने लगता है। बट जब वो काम कर रहा होता है तो उसी वक्त उसके हाथ पे कुछ आके लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ ही अलग हो जाता है और वो देखता है कि इन लोगों के पास एक और आर्मर ट्रेन है, जिसकी वजह से वो उसको भी खत्म करने के लिए चले जाता है। वहीं ऊपर से जीक उन्हें देख रहा होता है और उसे लगता है कि अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो भी एयरक्राफ्ट से नीचे कूद कर बीच टाइटन में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलियंस के जनरल्स को देखते हैं, जो कि लास्ट टाइम हुई वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के सामने टाइटन्स पावर कम पड़ने लगी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इन लोगों से काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। और उसी समय जीक उनसे कहता है कि हमें अपनी पैराडाइज आइलैंड की खोज को जारी रखना चाहिए और फॉरेन टाइटन की पावर अपने अंडर कर लेनी चाहिए, और अगर ऐसी ही रहा तो कोई भी देश हमारे सामने खड़े नहीं हो सकेगा। दूसरे दिन ये लोग अपने होम टाउन पहुंचते हैं, जहाँ हमें एलियंस के हैंडबैंड के बारे में पता चलता है कि हर एक एलियंस की पहचान करने के लिए इनको अलग अलग तरीके के हैंडबैंड पहनाए जाते हैं। जहाँ व्हाइट हैंडबैंड नॉर्मल एलियंस के लिए होता है, येलो हैंडबैंड सोल्जर एलियंस के लिए और रेड हैंडबैंड टाइटन शिप्स के लिए होता है। अब कुछ देर बीतने के बाद सभी सोल्जर्स को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे वो अपने परिवार से मिल सकते हैं, और ये सभी सोल्जर्स अपने परिवार से मिलते वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ समय बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ राइनर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा एक मालियन है और इस देश में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि कोई भी मालियन एलियन से शादी करे। और फिर बड़ा राइनर सोचता है कि उस वक्त मुझे एक वॉरियर बनना था। और फिर हम देखते हैं कि छोटा राइनर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ उसे पता लगता है कि कुछ ही समय बाद हम सातों में से किसी 6 को टाइटन्स पावर मिलेगी, और वो अपने आप से कहता है कि अब वो दिन आने ही वाला है जब मैं भी एक मालियन बनूंगा। और कुछ ही समय बाद हर किसी को अपना टाइटन मिल चुका था एक्सेप्ट एक बंदे के, जो कि था पोर्को। राइनर को मिलता है आर्मर टाइटन, एनी को मिलता है फीमेल टाइटन, बटरॉल को मिलता है कोलोसल टाइटन, जीक को मिलता है बीच टाइटन, पीक को मिलता है कार टाइटन और जॉ टाइटन मिलता है मार्शल को। अब इनमें से केवल 4 टाइटन वॉरियर्स को ही पैराडाइज आइलैंड पे भेजा जाता है। और उसी समय राइनर अपने फादर को देखता है और उनके पास जाकर उनसे कहता है कि मैं भी अब एक मालियन हूँ और हम सब साथ में रह सकते हैं, दूर हटो एलियंस। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे और मेरी फैमिली को मार देंगे, मुझे अब तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। ये सब सुनते ही राइनर सदमे में चल जाता है, बट उसको याद आता है कि उसकी जिम्मेदारी दे के टाइटन शिप बनाया गया है और उसे इन लोगों की उम्मीदों पर खड़ा होना है। अब जब ये लोग पैराडाइज आइलैंड पहुंचते हैं तो मार्शल के पीछे से एक टाइटन निकल आता है, जो कि राइनर को खाने वाला होता है, और मार्शल राइनर को धक्का देकर खुद को टाइटन के सामने खड़ा कर देता है और वो टाइटन मार्शल को ही खा जाता है। अब थोड़ी देर बाद एनी राइनर को मार्शल की मौत का जिम्मेदार बताती है और उसे मारने में लगती है और कहती है कि हम कोई चूजन वॉरियर्स नहीं है और ये एलियंस और मार्लियंस केवल अपने बारे में सोचते हैं। और जब वो एक कर वहाँ से जा रही होती है तो राइनर उस पर अटैक कर देता है और प्लान के हिसाब से अगले ही दिन वो लोग शिंगांशी नडिशिट पर अटैक कर देते हैं। और ये वही सीन है जो कि हमने सीजन फर्स्ट के एपिसोड फर्स्ट में देखा था। और कुछ समय बाद एरन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, बट वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहा था और वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं कभी भी एक अच्छा वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। तुम बस अपना काम करते रहो और एक दिन तुम भी काफी अच्छे वॉरियर बन जाओगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये बच्चा एक घायल सोल्जर के पास बैठा हुआ होता है और वो सोल्जर कहता है कि मेरी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं टाइटन में बदलना नहीं चाहता और ये भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी दोस्त टाइटन में बदले। क्या वो दूसरा दोस्त कोई लड़की है? हाँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं काफ़ी लोगों से मिला और उनकी बातें सुनी। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दूसरों को कहने पे आए हैं और काफ़ी अपनी मर्जी से, और जो लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं तो उनको पता है कि वो मरने वाले हैं और वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें जानना है कि आगे क्या होगा तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। फिर ये सोल्जर उस बच्चे को एक लेटर देता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो, जिसके जवाब में बच्चा हाँ बोलकर उस लेटर को पोस्ट करने के लिए चले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ राइनर पैराडाइज पर अटैक करने के लिए दूसरे जनरल्स और बाकी वॉरियर्स को अपनी बात समझा रहा होता है, बट जनरल उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं वो बच्चा दोबारा से उस सोल्जर से मिलता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसको सारी बातें बताई, जिसकी वजह से वो आज की रेस जीत पाया। वो सोल्जर उस बच्चे से कहता है कि थैंक यू तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए,
तुमने मेरे इतने सारे लेटर तो पोस्ट किए हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, जिसको देखकर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर येगर थे, जो कि गिरिशा के पापा और एरन के दादा थे। वो वहाँ एरन के पास बैठते हैं और उससे काफी सारी बातें बताते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सोल्जर और कोई नहीं बल्कि एरन है। वो एरन को काफी सारी बातें बताते हैं, जिसमें से उनकी एक पुरानी बात आ जाती है जिसपे उन्हें काफी ज्यादा पछतावा था, और उसे याद करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसकी वजह से कुछ और डॉक्टर आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। रात को बच्चा राइनर को एक बिल्डिंग के बेसमेंट में ले आता है, और वहाँ राइनर और किसी को नहीं बल्कि एरन को पाता है, जिसकी वजह से राइनर को बिल्कुल शौक सा पड़ता है। एरन राइनर से कहता है कि हमें मिले 4 साल हो चुके हैं। वो अलग बात है कि केवल 7 घंटे ही पास हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनीवेज, एरन को देख एरन की बिल्कुल फटसी आती है, और उसी समय एरन कहता है कि हमारे ऊपर वाली बिल्डिंग में काफी लोग हैं और मैंने अपना हाथ तो काट ही लिया है, तो अगर तुमने कोई भी चला के दिखाई तो मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सबको मार दूंगा। ये सुनते ही रायनर एरन की बात मान लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो एरन। इसके जवाब में एरन कहता है कि मैं यहाँ वही काम करने आया हूँ जो कि तुमने पैराडाइज आइलैंड पे किया था। वहीं दूसरी तरफ विली टाइबर स्टेज पे आके अपनी स्पीच दे रहा होता है और कहता है कि किंग फ्रीज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके 3 विशालकाय वॉल बनाई, जिसकी वजह से हम लोग टाइटन से सेफ थे। बट कुछ सालों पहले पैराडाइज आइलैंड पे किसी इंसान ने फाउंटेन टाइटन को चुरा लिया, और उस इंसान का नाम है एरन येगर। और अगर उसने फाउंटेन टाइटन का इस्तेमाल करके रमलिंग शुरू कर दी तो इंसानियत पर कयामत आ जाएगी और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो मैं विली टाइबर तुम सबसे कहता हूँ कि हम सब मिलकर उस पैराडाइज आइलैंड के डीमंस को मार देंगे। बट उसी समय एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विली टाइबर को खत्म कर देता है, और वहाँ बैठे जनरल्स पर धड़ाम से कूद जाता है। और इस चीज से चलते वहाँ पे पूरी तरह भगदड़ मच जाती है। और इसी भीड़ में से हम विली की मेड को देखते हैं, जो कि असलियत में विली की छोटी बहन होती है, और यही लड़की द वॉर हैमर टाइटन भी है। और ये बिल्कुल अचानक से टाइटन फॉर्म में बदल जाती है, बट उसके टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से पहले एरन उस पर अटैक कर देता है। बट द वॉर हैमर टाइटन अपनी एबिलिटी से जमीन से एक स्पाइक निकालता है, इसकी वजह से एरन उसमें फंस जाता है, और फिर वो अपने बनाए हुए हैमर से एरन पे अटैक करती है और उसे बोलती है कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और इतना बोलते ही वो एरन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एरन का सर धड़ से अलग हो जाता है और एरन अपनी मेन बॉडी में आता है और केवल एक ही नाम बोलता है, मिकासा। इसकी वजह से मिकासा पीछे से आकर टाइटन पर हमला करती है और उसे वहीं पे गिरा देती है। अब जब मिकासा और एरन बात कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वॉर हैमर टाइटन दोबारा से अपनी पावरफुल बॉडी की वजह से खड़े होने लगा है, जिसको देख मिकासा और एरन हैरान पड़ जाते हैं। बट एरन देखता है कि टाइटन की कनेक्टिविटी इन वाइट वायर से निकलती हुई जा रही है, इसकी वजह से वो समझ जाता है कि आखिर टाइटन कैसे जिंदा है, और नीचे जमीन से लारा को निकाल देता है, जो कि एक ग्लास के अंदर सेफ थी। और जैसे ही एरन उसको खाने वाला होता है तो पीछे से जो टाइटन आकर उस पर हमला कर देता है और उसे खाने की कोशिश करता है, बट पीछे से कोई आकर उस टाइटन के जबड़े को ही काट देता है, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन लिवाई था। और लिवाई को लड़ता हुआ देख बाकी सर्वे कॉप्स भी वहाँ आते हैं, और उसे देख जो टाइटन भी घबरा जाता है, और लिवाई अपने साथियों से कहता है कि कोई भी मरना मत। वहीं दूसरी तरफ जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि होता है आर्मर टाइटन का, और उस हाथ में से वही बच्चा फॉल्को बाहर निकलता है, क्योंकि जब एरन टाइटन में शिफ्ट हुआ था उस वक्त राइनर ने फॉल्को को बचा लिया था। फॉल्को देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई है और समंदर की तरफ से काफी सारी मानव शिप्स आ रही होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक शिप में आर्यन बैठा हुआ होता है, जो कि इन सब शिप्स को देखने के बाद कोलोसस टाइटन में बदल जाता है। और जब वो कोलोसस टाइटन में बदलता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी मानव शिप्स पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एरन और जो टाइटन ने दूसरे साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, और हड़ते समय एरन जो टाइटन को गिरा देता है और उसके दोनों हाथ भी उखाड़ देता है, और उसके मुंह से लारा के क्रिस्टल को दबा के तोड़ता है, और लारा का सारा खून पी जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर द वॉर हैमर टाइटन की पावर भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे राइनर को बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि राइनर तुम कहाँ हो, हमें बचाओ। और फिर राइनर दोबारा से आर्मर टाइटन में बदल जाता है, बट इस बार राइनर का टाइटन फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से एरन राइनर को केवल एक ही पंच में बेहोश कर देता है। और फिर एरन नॉर्मल होकर मिकासा के साथ अपनी शिप में वापस चला जाता है, और नीचे से एक बच्ची उनके पीछे जोर जोर से भाग रही होती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी एरन येगर। वहीं शिप के अंदर लिवाई एरन को एक मारता है, और बाकी बचे हुए सोल्जर्स खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी कम सोल्जर्स के बदले काफी सारे एनिमीज को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ बच्ची एयरशिप के पीछे गलने के भाग रही होती है, और उसी वक्त एक सोल्जर उसे मारने वाला होता है, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि शायद वो एक बच्ची थी। बट वो बच्ची सोल्जर को ही मार देती है, और उस सोल्जर की ओडियम गेट की वायर के साथ उस शिप में चली जाती है, और शिप में जाती है वही सोल्जर पे गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो सोल्जर वहीं गिर के मर जाती है। और जब ये बात लिवाई को पता लगती है तो उन दोनों बच्चों को शिप के एक रूम में ले जाता है, जहाँ उन दोनों को बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि वहाँ वो देखते कि ज़िग भी इन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। अब कुछ समय बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मान लें कि शिप पैराडाइज आइलैंड की तरफ जा रही होती है, बट तभी वहाँ पे पानी के अंदर से अटैक टाइटन निकल आता है, जो कि उस शिप को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, और सारी की सारी सर्वे कॉप्स की टीम उन मार्लिन्स को बंदी बना लेती है। और जब हांजी और लिवाई उन मार्लिन के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हांजी पहली बार न्यू टेक्नोलॉजी वाली गन्स देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और लिवाई उसे ऐसा करने से मना करता है। अब दूसरे दिन हांजी सारी जनरल्स को बताती है कि ज़िग के पास काफी अच्छा प्लान है, बट वो अपना प्लान उसी वक्त रिवील करेगा जिस वक्त पैराडाइज उनकी सारी
बातें मानेगा। और कुछ समय बाद वो लोग वेपन्स और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे होने लगते हैं और पैराडाइस भी उनकी बातें मानने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सारे लोग साशा की कब्र के पास आए होते हैं और उसकी डेथ से काफी दुखी भी होते हैं। और दूसरी तरफ लेवाई जी को कहीं ले जा रहा होता है और जी को से कहता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे एरन से कब मिला जाएगा। इसके रिप्लाई में लेवाई कहता है कि जरा सब्र करो, तुम्हें एरन से भी मिलवा जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ की खास जगह तो देख लो। और यही सब बात करते हुए वो लोग पहुंचते हैं जंगल के पास, जहाँ जी उनसे कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके आए हो। असल में लेवाई जी को यहाँ पे इसलिए लाया था क्योंकि अगर यहाँ पे जी कोई भी चालाकी करेगा तो वो बुरी तरह पकड़ा जाएगा, क्योंकि लेवाई ने पहले से ही वहाँ पे अपना बंदोबस्त बना के रखा था। वहीं कुछ समय बाद एरन मिरर के सामने अपने आप से इस सीरीज की सबसे एपिक लाइन बोलता है और फिर हांजी उससे पूछते कि आखिर तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो, जिसके जवाब में एरन कुछ नहीं बोलता और कहानी पूरे 2 साल पीछे जाती है, जहाँ मालिन के सोल्जर से एरन को काफी समय बाद देखते हैं और लेवाई उनको एरन के पास बिल्कुल नहीं आने दे रहा होता है क्योंकि एरन के पास फाउंडेन टाइटन था और लेवाई और कोई भी ये नहीं चाहता कि एरन को कोई भी नुकसान हो, मतलब फाउंडिंग टाइटन को। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एरन हांजी से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास द वॉर एमा टाइटन है और मैं कभी भी यहाँ से निकल सकता हूँ। और ये बात कहते हुए एरन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसकी वजह से हांजी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स एक रूम में बैठे हुए होते हैं जो कि अच्छे बच्चों की तरह दूध पी रहे थे और कहते हैं कि जैसे जी की साइलेंट पाया था उसी वक्त हमें उसे टाइटन बना के हिस्टोरी को उसे खिला देना चाहिए था, बट किसे पता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में एरन के सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं जो कि ये कह रहे थे कि एरन कितना ज्यादा बदल चुका है और कहीं आने वाले वक्त में हमारे ऊपर हमला न कर दे। मिकासा उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि एरन कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीक के साथ उसके मेंबर्स जंगल में बैठ के वाइन के मजे ले रहे होते हैं और लेवाई उनकी निगरानी कर रहा होता है और यहीं पे सीजन 4 के 10 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। सो मुझे पता है कि मैंने सीजन 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन नहीं करा है और हाँ सीजन 4 को भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, बट अगर इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं शायद ट्राई करूंगा सीजन 4 का पार्ट 2 लाने का। अब सारी की सारी बातें तुम पे डिपेंड करती हैं कि इस वीडियो पे कितने अच्छे व्यूज आएंगे या फिर नहीं आएंगे, जो भी होगा सब तुम्हारे हाथों में है। सो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे थे एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय, बाय बाय सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन हो तो।